हाँ, डीपीपी आज 4 डिस्कस करेंगे, 3 तक हो गई है, 4th वन डिस्कस करेंगे आज। हाँ, लोथर मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। तो क्वांटम नंबर की शीट बेटा नहीं मिलेगी, उसमें मैंने आपको बताया ना, ये हमने शीट जो आपको मिलेगी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आएगी ना, उसमें क्वेश्चंस होंगे। मैंने तो केवल आपको रिक्वायर्ड पार्ट उठाया था, उसको मैं डीपीपी के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, ठीक है। शीट जो मिलेगी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंबाइंड शीट आएगी, अलग से क्वांटम नंबर की कोई शीट नहीं आएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट जब आपको फिजिकल में मिलेगी तो वो उसमें क्वेश्चंस आपके क्वांटम नंबर्स के भी होंगे, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं। और नोट्स में दूंगा, मैंने आपको बोला था नोट्स में दूंगा, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आपको कुछ समय बाद में दे दूंगा। हाँ, चलिए तो आगे की बात करते हैं। यहाँ पे तो मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था, पहला एफर्ट्स जो था, मिल जाएंगे, परेशान और प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल में लेवोसियर का केस देखा था। लेवोसियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन classification of atom of element, but he couldn't succeed in case of मेटेलाइट। तो मेटेलाइट जब आया तो वो क्लासिफिकेशन जो लेवोसियर का था वो फेल हो गया। दूसरा जो एफर्ट्स था वो डबनियर का था, ठीक है। प्राउड हाइपोथेसिस उतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं की है, प्राउड हाइपोथेसिस को उतना नहीं लिया है, ठीक है, और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हाइपोथेसिस ही थी, कभी वो आगे, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? कोई कह रहा साउंड? बेटा मेरा तो, मेरी तरफ से क्लियर है, आपका कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरी तरफ से तो आवाज क्लियर है ना। तो दूसरा जो एफर्ट था वो क्लासिफिकेशन में डबनार का था, जिन्होंने उस समय जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को क्या बोला गया? ट्राइड। तो इसी को बोला गया डबनायर लॉ ऑफ ट्राइड। लेकिन उस समय जो देन नॉन एलिमेंट्स थे, सारे एलिमेंट्स को डबनायर जो थे वो जो है वो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में क्लासिफाई नहीं कर पाए। ऑल देन नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाई या अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड, इसलिए वो भी क्लासिफिकेशन फेल हुआ। फिर नेक्स्ट जो एफर्ट्स था आफ्टर डबनायर वो था न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स का सारी बातें सही थी, लेकिन वो इंटरवल उन्होंने जो फिक्स कर दिया था उसके कारण वो आफ्टर कैल्शियम नियम फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि, ठीक है, आफ्टर कैल्शियम जो होता है वो इंटरवल चेंज होता है। क्लियर? तो आफ्टर कैल्शियम जो आपका ये क्लियर, तो आफ्टर कैल्शियम जो है वो न्यूलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हुआ। फिर नेक्स्ट जो एफर्ट्स था वो किसका आया? नेक्स्ट एफर्ट्स जो था वो लोथर मेयर, ठीक है। तो लोथर मेयर को अगर हम देखें तो लोथर मेयर किसी को समझ में नहीं आया था, उसने कहा था कि सर इसको रिपीट कर दें, तो मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व,
पेंसिल कुछ गड़बड़ कर रही है क्या? ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम कर्व क्या हो रहा है, ये गड़बड़ कर रही है पेंसिल। एक मिनट देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया था, जो लोथर मेयर ने क्या किया था, जो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे एटॉमिक वॉल्यूम है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, इनके जो है डेटा को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उन्होंने देखा कि अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट को हम कोरिलेट करते हैं विद देयर एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास से कोरिलेट करते हैं तो फिर क्या होता है, वहां पे एक रिलेशनशिप मिलता है, एक कोरिलेशन मिलता है। और उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है उसके साथ हमारा जो है एटॉमिक वॉल्यूम के साथ जो मास अपॉन डेंसिटी होगा, क्लोज रिलेशनशिप मिलता है। और उसके उन्होंने कर्व के फॉर्म में बताया कि ये जो आपका आता है कर्व के फॉर्म में जाता है। जैसे अगर हम देखें ये लिथियम होगा, फिर आपका ये सोडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा, फिर रुबिडियम होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो अगर पीक पोजीशन लिथियम की थी, सोडियम की थी, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऐसे, ठीक है, सीजियम। तो और जो बढ़ चढ़ती हुई पोजीशन थी, ठीक है, दैट आर ऑक्युपाइड बाय हैलोजेंस। तो अब उन्होंने बताया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, क्लियर। जो गिरती हुई पोजीशन थी, पीक पोजीशन से जो गिरती हुई पोजीशन थी, वो दैट वर ऑक्युपाइड बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर स्ट्रोंशियम आएगा, और फिर इधर बेरियम आ जाएगा। लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी ये थी कि जो कर्व पे एलिमेंट की पोजीशन थी, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था एलिमेंट्स को याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑन द कर्व। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन तो था, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑन द कर्व। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लर्न करना और रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट था। तो वही मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन क्लासिफिकेशन जो था वो काफी टफ हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ स्टूडेंट या फॉर कॉमन मैन। ठीक है, साइंटिस्ट कम्युनिटी में तो लोग उसको समझ जाते हैं, लेकिन एक इजी लेवल पे, कॉमन मैन के लेवल पे समझने में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इसलिए इसको डिस्कार्ड किया गया और फिर बोला गया लोथर मेयर ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किया था। जब मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन किया तो उसमें कंट्रीब्यूशन बाद में लोथर मेयर ने किया था। लेकिन लोथर मेयर का जो हम क्लासिफिकेशन कहें तो वो जो है कहीं ना कहीं जब मेंडलीफ के को डेमेरिट आया या उसमें, तो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। जैसे उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी को कोरिलेट किया विद द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो ये सब लोथर मेयर का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन क्लासिफिकेशन पे उन्होंने उनको बोल दिया गया कि भैया आप तो रहने दो, ये क्लासिफिकेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन मैन या फॉर लेमैन। ये बात हुई थी, समझ में आई बात? तो इसलिए इसको आगे फॉलो नहीं किया गया और इसको डिस्कार्ड किया गया। बोलिए, बात समझ में आई? जिसको डाउट था। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो एफर्ट था वो किसका था? मेंडलीफ का था। मेंडलीफ पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को, एटम के क्लासिफिकेशन को उन्होंने टेबुलर फॉर्म में किया था। और टेबुलर फॉर्म में जब उन्होंने किया तो वर्टिकल कॉलम को उन्होंने ग्रुप बोला और हॉरिजॉन्टल रो को उन्होंने पीरियड बोला। तो ये मेंडलीफ का पहला ऐसा केस था जहां पे जो है मेंडलीफ ने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को टेबुलर फॉर्म में दिया था। ठीक है, तो ये जो एफर्ट्स था मेंडलीफ का था और कहीं ना कहीं ये एक अचीवमेंट भी था, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन थे ऑल वर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। वो कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में थे। कहीं ना कहीं टेबुलर फॉर्म जो होता है वो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का, दैट गिव्स अ सिस्टमैटिक पैटर्न टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, राइट। तो अब इसको बात को अगर हम कहें तो आगे की बात करते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अरे यार ये आज दिक्कत कर रहा है, ये पेंसिल बड़ी दिक्कत कर रही है।
leaves periodic table. ये एक मिनट बच्चों, मैं इसको चेंज करता हूँ, ये बड़े पिन इसकी गड़बड़ हो रही है। चलो आज तो अगली बार इसकी पेन चेंज करा दूंगा, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या था? मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु gave classification of atom of element in tabular form। मैंने आपको बताया मेंडलीव ने ये भी देखा कि जब उन्होंने क्या किया, उस समय जो then known elements थे उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और फिर उन्होंने देखा कि एक रेगुलर, एक्चुअल में मैंने अभी बताया लूथर मेयर ने भी क्या किया था, कहीं ना कहीं क्लासिफिक कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने ये भी देखा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है या एटॉमिक वॉल्यूम है, ये कहीं ना कहीं एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। तो इसी को बेसिस लेते हुए मेंडलीव ने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं एलिमेंट की और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, दे आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, दे आर रिपीटेड। तो इसी को उन्होंने बताया व्हेन एटम ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। उस इंटरवल को उन्होंने नाम नहीं दिया, और जैसे न्यूलैंड्स ने क्या बताया था, इंटरवल को फिक्स किया था 8 के बाद, उन्हें बताया था हर 8वां एलिमेंट जो होगा फर्स्ट वन के साथ जो होगा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसा मेंडलीव ने बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने बोला एक रेगुलर इंटरवल के बाद, इंटरवल को उन्होंने फिक्स नहीं किया, उसको उन्होंने गोलमोल कर दिया और बोला कि आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, ठीक है। और तो फिर उन्होंने इस बात को अपने एक लॉ के तहत भी बताया, वो लॉ जिसको कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ are the physical and chemical properties of atom of element are the periodic function of their atomic masses। तो अब इसमें टेबुलर फॉर्म जो था, he gives tabular representation of atom of element। अब इस एलिमेंट में क्या हुआ, एलिमेंट, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको क्या बोला गया? पीरियड बोला गया। कितनी पीरियड्स थे उसमें? कितने? 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। कितने थे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल कॉलम थे, वो वर्टिकल कॉलम ये आज पेन दिक्कत कर रहा है, ये 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको क्या बोला गया? ग्रुप्स, ठीक है, ये ग्रुप्स बोले गए। तो पीरियड कितने थे? 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स थे यहाँ पे, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि 7 जो आपके ये ग्रुप्स थे, ये फर्दर डिवाइडेड थे इनटू 2 सब ग्रुप। एक सब ग्रुप डिवाइड नहीं था, लेकिन जो है इसमें तो फर्स्ट 7 ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप ए एंड बी। आज पेन गड़बड़ कर रहा है बेटा, ये थोड़ा सा राइटिंग उल्टी सीधी हो रही है, ये पेन गड़बड़ कर रहा है। फर्स्ट 7 groups are further divided into 2 subgroups A and B, ठीक है। ये मतलब हर ग्रुप को फिर 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग है। और जिसमें ए सब ग्रुप में नॉर्मल एलिमेंट थे, नॉर्मल एलिमेंट वे हैं जिनको हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं मॉडर्न फॉर्म में, और सब ग्रुप बी में जो थे वो ट्रांजिशन एलिमेंट थे जिसको आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब ग्रुप ए था उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स थे, नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब एस
जिसको आज हम क्या बोलते हैं, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, दूसरा सब ग्रुप बी, जिसमें उन्होंने क्या रखा, ट्रांजिशन मेटल को रखा, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल को आज हम क्या बोलते हैं, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अब जो है मेंडलीफ ने कैसे ये टेबल फॉर्म की थी उसकी बात करते हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूं इसको ड्रॉ करके। ठीक है, इसमें जो देखेंगे, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बाद में गए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट उस समय नहीं थे। ये जो है वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज, इसमें 8 वर्टिकल कॉलम, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं इसको यूज कर लेता हूं। इसमें चलो, तो इसमें जो है मैं इसमें मैं देख रहा था कुछ ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो ये 8 कॉलम आएंगे, ज्यादा मोटा हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब चैट आप बंद करिए, मैं आप चैटिंग पे ज्यादा दिमाग लगाइए, जो मैं बता रहा हूँ इसको समझिए। ठीक है, हाँ हाँ, तो आप टाइपिंग पे अगर दिमाग रखेंगे तो फिर मैं चैट बंद कर दूंगा। मैं आपको इसलिए फैसिलिटी देता हूँ, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बराबर चैट नहीं करें। ठीक है, आप समझने पे दिमाग लगाएं जो मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं चैट बंद कर दूंगा। तो ये आपके 8 कॉलम थे, 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक ये ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसमें अगर हम करें तो ये 1 1 2 3 थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और ये 8th ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड, ये आ गए। ठीक है, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, हाँ, तो अब यहाँ पे फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। ये थोड़ी पिन गड़बड़ कर रही है, ये मैं चेंज करा लूंगा आज ये लिखने में। हाँ, ठीक है, अब देखो, तो पहला जो एलिमेंट था वहां पे, अब उन्होंने किस तरह अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उस समय पहला एलिमेंट कौन होगा, देखो मैंने बताया था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है,
तो हम माइंड बोलेंगे तो मास, लेकिन माइंड में एटॉमिक नंबर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट था वो हाइड्रोजन, फिर उन्होंने, मैंने बताया था ए और बी दो अलग अलग उसमें रखे थे, तो हर सब ग्रुप को उन्होंने दो सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए एंड बी। यहाँ पर भी ए, ये बी सब ग्रुप, ये ए ये बी, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप। तो ए एंड बी में सब ग्रुप यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट। हर ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट में ए है और राइट में बी है, दिख रहा है सबको। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि एथ एलिमेंट को ए और बी में ग्रुप में नहीं रखा था, इसको नहीं दिख रहा है, अरे तो फिर मैं ऐसे दिखा देता हूं। अब देखो, ये एक कॉर्नर पे मैं ए लिख रहा हूं, ये दूसरे कॉर्नर पे बी लिख रहा हूं, ये एक कॉर्नर पे ए, ये बी, ये ए ये बी, लेफ्ट कॉर्नर पे ए, राइट कॉर्नर पे बी। अब दिख रहा है ए एंड बी, ठीक है। अब देखो, तो चैट अपनी बंद करो ताकि मेरे को लिखने में, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। फिर ये ए ये बी, ये ए एंड बी, ये सब ग्रुप हो गए। ईच ग्रुप इज, यहाँ पे जो ग्रुप है ये ए फर्स्ट ग्रुप डिवाइडेड टू ए एंड बी, दो सब ग्रुप में डिवाइडेड है। ऐसे सेकंड ग्रुप इज डिवाइडेड टू टू सब ग्रुप, ए एंड बी, अभी बताया था। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप, क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए एंड बी, ऐसे ही फोर्थ ग्रुप डिवाइडेड होगा ए एंड बी में, फिफ्थ ग्रुप भी डिवाइडेड होगा ए एंड बी में, ऐसे ये एंड एट्थ ग्रुप, ठीक है। अब देखिए, तो पहले ग्रुप में क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका क्या है, एस ब्लॉक। तो हाइड्रोजन को उन्होंने कहाँ रखा, दो जगह रखा, मींस एक आपका सेवेंथ ग्रुप में और दूसरा, तो फर्स्ट ग्रुप में जो हाइड्रोजन रखा गया इसमें, वो अभी मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रेड, ये हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, ए सब ग्रुप में रखा जाएगा, और यहाँ पे भी सेवेंथ में भी हाइड्रोजन को रखा गया ए सब ग्रुप में, क्योंकि हाइड्रोजन आपका क्या है, नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इन्हीं को हमने कहाँ रखा, एस ब्लॉक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन हाइड्रोजन की एनोमली आज भी है, ये मेंडलेव की डीमेरिट थी कि हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया है, ये डीमेरिट आज भी है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की डीमेरिट है ना। तो ये हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा गया ए सब ग्रुप में, यहाँ पर भी रखा गया हाइड्रोजन के साथ ए सब ग्रुप में। आज हम मॉडर्न फॉर्म में पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन को देखते हैं, लेकिन वो सिमेट्री का बेसिस है अल्कली के साथ, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट मेटल, इट इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन को मेटल नहीं बोलते, इट इज नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन दो जगह रखा गया because of its similarity in properties with halogen as well as alkali metal. So that was demerit of Mendeleev periodic table, जो आज भी डीमेरिट एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, एटॉमिक नंबर हीलियम आता है, लेकिन हीलियम उस समय डिस्कवर नहीं था, ठीक है। फिर क्या आएगा, लिथियम। लिथियम को कहाँ रखेंगे, ए या बी में, ए में रखेंगे, राइट। तो लिथियम आपका ए सब ग्रुप में आएगा, क्योंकि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने बताया था नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस ग्रुप में, ए ग्रुप में आएंगे, और बी ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। तो लिथियम, फिर आपका बेरिलियम, बेरिलियम कहाँ जाएगा, ए सब ग्रुप में। फिर बोरॉन यहाँ पे जाएगा, फिर कार्बन ए सब ग्रुप में, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर नाइट्रोजन सेकेंड ग्रुप में, फिर ऑक्सीजन, लेकिन ए सब ग्रुप में आएगा, बी सब ग्रुप में नहीं आएगा। ऑक्सीजन के बाद फिर फ्लोरीन, है ना, ये फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद फिर नियॉन, लेकिन नियॉन उस समय डिस्कवर नहीं था, नोबल गैस, ठीक है। फिर नियॉन के बाद नेक्स्ट वन, देखो एटॉमिक मास बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग में आप एटॉमिक नंबर रखिए, 11 सोडियम आता है, किस सब ग्रुप में आएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट, ए या बी, राइट, ए में आएगा।
तो सब ग्रुप ए सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ए सब ग्रुप में बेरिलियम के नीचे आएगा, फिर एल्युमिनियम यहाँ पे आएगा, फिर सिलिकॉन Si, फिर फास्फोरस ए सब ग्रुप में रखेंगे, फिर सल्फर ना, फिर क्लोरीन। आर्गन उस समय डिस्कवर नहीं था, नोबल गैस बाद में आए। मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो नोबल गैस नहीं थे, बाद में जब नोबल गैस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बाद आए तो उसमें एक अलग से ग्रुप लगा दिया गया, और अलग से जब ग्रुप लगाया गया तो उसमें 9 ग्रुप हो गए। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो 8 हैं, लेकिन मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप हैं। ठीक है, तो फिर जब नोबल गैस डिस्कवर हुए तो मेंडलीफ ने क्या किया, जो 8th ग्रुप था उसके एडजेसेंट 9th ग्रुप बना दिया, जिसको 0 ग्रुप बोला, और इसके कारण आपका मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहलाई, जिसमें 9 ग्रुप कहलाते हैं। तो 9th ग्रुप जो है वो नोबल गैस का है, लेकिन मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय नोबल गैस नहीं थे, तो अपन मॉडिफाइड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद Cl के बाद आर्गन, आर्गन के बाद नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम में ए सब ग्रुप आएगा, फिर पोटेशियम के बाद कैल्शियम, वो ए सब ग्रुप में आएगा। अब स्कैंडियम, स्कैंडियम ए में आएगा या बी में, बी सब ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट अब इसके, अब देखिए यहां पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे अब किस जगह लगाएंगे, स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम बी में यहां पे आएगा, इस जगह, इस जगह, इस जगह लिखेंगे स्कैंडियम। 19, 20, 21 स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, ए में नहीं आएगा, बी ग्रुप में, बी ग्रुप में लिखा गया ये। फिर वेनेडियम बी ग्रुप में आएगा क्योंकि डी ब्लॉक है। फिर क्रोमियम इधर आएगा, फिर क्रोमियम के बाद देन Mn बी सब ग्रुप में आएगा। फिर उन्होंने Mn के बाद जो आपका आएगा वो आयरन, कोबाल्ट और निकल, उनको एक ही साथ रख दिया था। ये भी एक डिमेरिट थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था 8th ग्रुप में। निकल के बाद कॉपर आया, तो कॉपर के लिए पीरियड तो वही रहेगा, लेकिन वो 4th पीरियड, लेकिन वो कहाँ जाएगा, बी सब ग्रुप में, तो यहाँ पे कॉपर रखा गया बी सब ग्रुप में इस जगह। फिर जिंक 4th पीरियड के बी सब ग्रुप में, यहाँ पे आया जिंक, है ना, तो यहाँ पे इस जगह जिंक आया। अब जिंक के बाद क्या हुआ, पी ब्लॉक एलिमेंट आए। जिंक के बाद क्या होता है, गैलियम, गैलियम उस समय डिस्कवर नहीं था, तो इसको बोला गया इक्का एल्युमिनियम, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस छोड़ दिया गया, इसका बोला गया इक्का एल्युमिनियम। इक्का एल्युमिनियम मतलब सिमिलरिटी विद एल्युमिनियम, उस समय डिस्कवर नहीं था, तो एल्युमिनियम के नीचे जो गैलियम की पोजीशन थी वो छोड़ दी गई। वो भी डिस्कवर नहीं था, तो उसको भी यहाँ पे क्रॉस स्टार साइन लगा दिया गया, और इसके बोला गया इका सिलिकॉन, Si। इका सिलिकॉन का मतलब सिमिलरिटी विद सिलिकॉन। देन जर्मेनियम, फिर उसके बाद क्या आएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो था वो फास्फोरस के नीचे ही आएगा, यहीं पे, है ना, तो ये फास्फोरस के नीचे ही आएगा आर्सेनिक, राइट, ये आर्सेनिक। फिर लेकिन ए सब ग्रुप में आएगा, बी में नहीं आएगा। आर्सेनिक के बाद फिर क्या आएगा, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये आता है। और फिर उसके बाद जो आएगा वो ब्रोमीन, Br। तो इनके ग्रुप आएंगे। ब्रोमीन नोबल गैस के बाद, हाइड्रोजन के बाद नोबल गैस आता है। लोबन गैस आपका क्या होगा, क्रिप्टन 36, उस समय डिस्कवर नहीं था। देन आपका क्या आएगा 37, वो 37 क्या आएगा, रूबिडियम, Rb, वो S ब्लॉक एलिमेंट में आएगा। फिर स्ट्रॉन्शियम, ये आपका Sr, ठीक है। फिर यहीं पे स्ट्रॉन्शियम का यट्रियम, तो ये आपका यट्रियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो स्कैंडियम के नीचे आएगा। फिर जर्कोनियम, ठीक है। फिर आपका नाइबियम, Nb। फिर आपका मोलिब्डेनम, Mo, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एक ही ग्रुप में आते हैं। देन Mn टेक्नीशियम, Tc, सॉरी E नहीं बोलते, C होता है। अब फिर उसके बाद आयरन, रोडियम उसी ग्रुप में। फिर आपका कोबाल्ट के नीचे
आयरन कीजिए रूथेनियम, सॉरी रूथेनियम, फिर ये रोडियम और फिर ये पैलेडियम, एक ही ग्रुप में आ गए। 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया। पैलेडियम के बाद सिल्वर आएगा, सिल्वर जो आएगा वो कॉपर के नीचे आएगा इसी ग्रुप में। और फिर सिल्वर के बाद आपका जिंक कैडमियम आएगा, Cd। जिंक कैडमियम मरकरी एक ही ग्रुप में है, लेकिन वो बी सब ग्रुप में आएंगे, राइट। फिर इंडियम, वो आपका इसके नीचे था। इंडियम के बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Sn आएगा जो ए सब ग्रुप में आएगा। टिन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हमने ए सब ग्रुप में और डी ब्लॉक एलिमेंट को बी सब ग्रुप में रखा है, Sn। फिर यहाँ पे एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक ही सब ग्रुप में आएंगे। फिर टेलुरियम, Te, और फिर वहां पे आयोडीन, आई, ये आएगा। आयोडीन नोबल गैस है, उसके बाद फिर आयोडीन हेलोजन है, हेलोजन के बाद फिर नोबल गैस आएगा, और वो आयोडीन के बाद नोबल गैस जो होगा वो क्या होगा, जेनॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गन, फिर ये, फिर नोबल गैस डिस्कवर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज नोबल गैस के बाद एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है, सीजियम। सीजियम के बाद फिर बेरियम, बेरियम के बाद फिर नेक्स्ट जो आएगा वो दैट इज लैंथनम। तो ये आपका लैंथनम आएगा, La। अब ये जो है ध्यान रखेंगे, देखो स्कैंडियम, लैंथनम और स्कैंडियम, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम। मैंने लैंथनम बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। फिर टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, ये हॉफनियम आएगा, Hf। इसी के बीच में एक सीरीज पड़ी हुई है जिसको आज हम लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं ना, इसके बीच में LS, लेंथेनाइट सीरीज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में उस समय नहीं थी, लेकिन इसके बीच में ही आती है। तो लेंथनम, फिर आपका इस केस में जो आएगा वो वेनेडियम, नियोबियम, देन टेंटलम, Ta। फिर उसके बाद क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। फिर उसके बाद मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहनियम, Re, ठीक है। और फिर यहाँ पे आयरन, रूथेनियम एंड ऑस्मियम, OS। फिर ये इरिडियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, एंड देन निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ये 3 एलिमेंट को एक साथ रखा, ये डीमेरिट का ही पार्ट था। फिर उसके बाद 7th यहाँ पे सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। प्लेटिनम के बाद जो आएगा गोल्ड आएगा, Au। और फिर यहाँ पे मरकरी आएगा, एटॉमिक नंबर 80। मरकरी के बाद फिर 81 जो आएगा दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम तो डिस्कवर नहीं था, इंडियम एंड थैलियम, Tl, जो इसके नीचे आएगा। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो डिस्कवर नहीं था, टिन एंड लेड इसके नीचे आ जाएगा, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप वाइज एलिमेंट याद होनी चाहिए क्योंकि इनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, बिस्मथ। फिर यहीं पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, At, ठीक है। और एस्टेटीन के बाद आपका हेलोजन के बाद फिर आपका क्या हुआ, रेडॉन आया। और रेडॉन के बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो एलिमेंट आते हैं, ये इस समय इसमें पूरे एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, काफी एलिमेंट नहीं थे उसमें। फिर उसके बाद आपका क्या था, एस ब्लॉक का एलिमेंट आता है, दैट इज क्या आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, Fr। फ्रांसियम बोलते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, Fr। ये बेरियम एंड रेडियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, लैंथनम के नीचे एक्टिनियम आता है, Ac। और हॉफनियम के नीचे रदरफोर्डियम होता है, Rf, रदरफोर्डियम बोल देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 104 है। इसका एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कितना होता है, 89 है। इसके बीच में एक सीरीज है फ्रॉम 90 to 103, दैट इज नेम्ड एज, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक्टिनाइट सीरीज। यहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने बताया था 58,
ठीक है। सीरीज है लेंथेनाइट सीरीज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71, 14 एलिमेंट आ जाएंगे, और ये इनकम्प्लीट रो था, इनकम्प्लीट रो था, इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक है। एनसीईआरटी में वैलेंसी के अकॉर्डिंग दी है उन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी करके बताई है, लेकिन मैंने एक्चुअल जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे वैलेंसी का बेसिस लेते हुए पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था, टेबुलर फॉर्म में, जो मेंडलीफ ने फर्स्ट बताया था। अब इसमें डीमेरिट, पहले तो डीमेरिट नहीं करेंगे, पहले मेरिट की बात करेंगे, क्योंकि मेंडलीफ ने बड़ा अच्छा काम किया था। पहली मेरिट ये थी कि बेरिलियम की वैलेंसी पहले हम 3 समझते थे। ठीक है, तो इनकरेक्ट जो वैलेंसी थी वो जो क्या हुई, करेक्ट हुई। कैसे करेक्ट हुई इसको जा देखेंगे। उन्होंने क्या किया, जो कैसे करेक्ट किया वैलेंसी को, जैसे इसको बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पहला मेरिट ये था कि जो इनकरेक्ट एटॉमिक मास थे, इनकरेक्ट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट were corrected by Mendeleev. ये भाई बड़ा करा पेंसिल, मेंडलीव। ठीक है, तो अब उसमें कैसे उन्होंने किया कि एक फॉर्मूला होता है जब एटॉमिक मास निकालते हैं, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, वैलेंसी लेते हैं उस एलिमेंट की, वैलेंसी लेते हैं और फिर उसका एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, एटॉमिक वेट के लिए इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट वो तो फिक्स होता है, जो बेरिलियम का कितना था, इन केस ऑफ बेरिलियम, इन केस ऑफ बीई एटम क्या हुआ, बेरिलियम एटम इन केस ऑफ बेरिलियम एटम, राइट। तो अब वहां पे वैलेंसी पहले बेरिलियम की हम 3 समझते थे, मेंडलीफ ने ये बताया जिस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वही उसकी वैलेंसी है। तो अगर आप देखिए ग्रुप नंबर बेरिलियम का देखें तो वो कितना आ रहा है ना, ग्रुप नंबर 2 है। तो वैलेंसी पहले बेरिलियम की 3 समझी जाती थी अकॉर्डिंग टू, तो उसको उन्होंने करेक्ट किया और यहाँ पे बताया कि बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो 3 नहीं है, इट इज 2। अब 2 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। जो 9 एटॉमिक मास बिल्कुल करेक्ट था, ये करेक्ट एटॉमिक मास था, करेक्ट एटॉमिक मास था ऑफ बेरिलियम। पहले इसको हम क्या समझते थे, 3 के साथ अगर हम करेंगे तो अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड एज 13.5। अगर हम वैलेंसी 3 करेंगे और इसको इक्विवेलेंट वेट जो फिक्स है उसे करेंगे तो इट कम्स आउट 13.5। तो इनकरेक्ट एटॉमिक मास वाज करेक्टेड बाय मेंडलीफ। यही वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। उन्होंने बताया जो एलिमेंट का ग्रुप नंबर है वही उसकी वैलेंसी है। ये बात सही भी है, आज भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट वर करेक्टेड बाय मेंडलीफ बाय गिविंग इट्स करेक्ट वैलेंसी। तो वो करेक्ट किया गया। दूसरा इनकरेक्ट वैलेंसी जो मैंने बताया, फ्यू एलिमेंट्स वर करेक्टेड बाय मेंडलीफ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ग्रुप नंबर। जो ग्रुप नंबर होगा वही उसकी वैलेंसी होगी।
तीसरा उन्होंने जो बताया कि क्या था कि अगर हम एक एलिमेंट की, ठीक है, इसको जरा देखिएगा, अगर हम किसी सब ग्रुप के एलिमेंट आपस में प्रॉपर्टी में सेम होंगे, ठीक है, तो बाय नोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट इन अ सब ग्रुप, जैसे इस सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप कौन सा है हमारा, जो देखना, ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम मिसिंग था, इंडियम एंड थैलियम, ये ग्रुप था। तो एक ही सब ग्रुप के एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम होंगे, इसके कारण उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो जर्मेनियम एलिमेंट आएगा दैट वुड बी सिमिलर इन प्रॉपर्टी आएंगे। तो उन्होंने बताया जो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा दैट वुड बी सिमिलर इन प्रॉपर्टी टू सिलिकॉन, बाद में उसका नाम जर्मेनियम दिया गया। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, जो अनडिस्कवर्ड, जो आपके अननोन एलिमेंट थे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मेंडलीफ बाय गिविंग सिमिलरिटी ऑफ सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेम सबग्रुप। तो उन्होंने बोला इफ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ one element of a subgroup you can easily predict property of other element of same subgroup, क्योंकि सेम सबग्रुप के एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम होंगे। और आपका तीसरा जो नेक्स्ट जो केस था, सिस्टमैटिक पैटर्न प्रोवाइड करता है, टेबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मंडलीफ से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन तो दिया था लेकिन टेबुलर फॉर्म में ये क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, ठीक है। तो ये तो मेरिट की बात हुई। मेन तो मेरिट ये थी कि जो ग्रुप नंबर जब आपका फिक्स हो गया तो उससे वैलेंसी करेक्ट हो गई, वैलेंसी करेक्ट हो गई तो एटॉमिक मास करेक्ट हो गए, और एक ही सब ग्रुप के एलिमेंट अगर कुछ मिसिंग थे तो हमें प्रिडिक्ट कर सकते थे कि एक ही सब ग्रुप के एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम होंगे। इन दिस वे वी कैन इजिली डिस्कवर्ड अननोन एलिमेंट्स ऑफ सेम सब ग्रुप, ठीक है। लेकिन वहां पे जब डीमेरिट आई तो डीमेरिट में जो बात की गई, ये तो मेरिट की बात थी, ये तो मेरिट की बात की थी। अब डीमेरिट की जो बात की उसमें ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट अभी मैंने बताया हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो आज भी डीमेरिट है, वो आज भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी नहीं है, वो क्लियर हो पाई है, ठीक है। तो रिमूव नहीं हुई है ये हाइड्रोजन। तो अभी हमने बताया था हाइड्रोजन को हमने दो जगह रखा है, या देखिए दैट इज विद अल्कली मेटल यहाँ पे और हेलोजन के साथ। दूसरा आपका क्या था, दूसरा आइसोटोप, उन्होंने बताया कि ने कोई बात नहीं की, ठीक है, प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप, प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप की प्लेसिंग के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं था। कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी, एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, ये अपने स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था, लेकिन इसका कॉज नहीं बताया, क्यों रिपीट होते हैं ये बात उन्होंने नहीं बताई। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिसिटी जो रिपीटिशन है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी या रिपीटिशन, तो जो रिपीटिशन है वो क्यों है ये उन्होंने नहीं बताया था, बस उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि एक इंटरवल के बाद एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। पीरियोडिसिटी का कॉज क्या होगा ये नहीं बताया। थ्री एलिमेंट्स को एक साथ रखना, ये भी एक डीमेरिट में आता है। थ्री एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन एर्थ ग्रुप साइमल्टेनियसली, ये भी आपका डीमेरिट में आया। तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखना, क्योंकि वो सेम एलिमेंट को एक साथ रखना करते थे। अब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास
of element was not strictly followed. जैसे कुछ एनोमली, निकल एंड कोबाल्ट की अगर बात करें तो निकल एंड कोबाल्ट में निकल का पहले रखा गया, जबकि एटॉमिक मास जो निकल का है वो 56.9 है। ठीक है, 58.9 है, और इसका जो है 58.6 है। ऐसे ही दूसरा एक पेयर था टेलुरियम और आयोडीन। टेलुरियम का एटॉमिक मास अगर बोलें तो 127.6, इसको पहले रख दिया गया, और इसका 127 ये है, ये दूसरा केस है। तो जो आप पे एटम ऑफ एलिमेंट थे वो आप पे क्या हुए, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, है ना। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, या देखिएगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट उनमें इरेगुलर और थी। जैसे ये टेलुरियम को पहले रखा गया, जबकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है 127.6, और आयोडीन का 127 है। तो स्मॉलर मास को पहले रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिमिलरिटी के कारण, ग्रुप की सिमिलरिटी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो है आयोडीन को बाद में रखा और टेलुरियम को पहले रखा, है ना। तो ये भी एक डिमेरिट थी कि वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात तो उन्होंने की, लेकिन ऑर्डर को ही खुद ही वॉलेट किया। एक निकेल एंड कोबाल्ट में बताया था, कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर आएगा ये ज्यादा आएगा, 58.9 ये पहले रखा गया, और इसका 58.6 ये बाद में रखा गया। ये तो ये जापा किसका था, इसका था, और ये कोबाल्ट का था। तो ये भी ऑर्डर को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, 58.6 और ये 58.9। तो ये कुछ एनोमलीज थी, और कहने वाला मेरिट कमी थी, डीमेरिट ज्यादा थी। फिर उन्होंने ये भी किया कि एक ये भी बताया कि एलिमेंट सब ग्रुप में प्रॉपर्टी में सेम है, लेकिन ग्रुप में अगर बात करें तो वो डिफरेंट है। विद इन अ ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सब ग्रुप। जैसे अगर हम इस सब ग्रुप की बात कर लें, ठीक है, तो इस सब ग्रुप में ए सब ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम प्रॉपर्टी में सेम है, लेकिन उसी सब ग्रुप के बी सब ग्रुप की बात करें, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, वो प्रॉपर्टी में डिफरेंट है। तो सब ग्रुप के एलिमेंट प्रॉपर्टी में सेम है, लेकिन ग्रुप के दो सब ग्रुप के एलिमेंट प्रॉपर्टी में डिफरेंट है। जैसे बी दो सब ग्रुप, सेकेंड ग्रुप दो सब ग्रुप में डिवाइडेड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये प्रॉपर्टी में सेम है। लेकिन दूसरा जो सब ग्रुप बी है उसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपस प्रॉपर्टी में सेम है, लेकिन एक ही ग्रुप के दो सब ग्रुप के एलिमेंट प्रॉपर्टी में डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं मेरिट इनकी कम थी, लेकिन डीमेरिट ज्यादा थी। लेकिन मेंडलीफ को क्रेडिट इसलिए दिया जाता है, मेंडलीफ पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, टेबुलर फॉर्म दिया था ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, इसलिए मेंडलीफ के वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जो है ये कहा जाता है कि मेंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अ स्टार्टिंग या बेस है, ये फाउंडेशन है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। आगे जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट आए, जो भी इसमें रेक्टिफिकेशन आए, वो इसी का बेसिस लेते हुए आए। ठीक है, तो ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की मैंने बात की, जिसमें ग्रुप आपके 8 हैं, ये 1 पीरियड 7 है। हर स्टार्टिंग के 7 पीरियड ग्रुप्स को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। ए में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं ए सब ग्रुप में, और बी सब ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है, और इस तरह उन्होंने मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन किया था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी के लिए अभी मैं चैट ऑन करता हूँ। ठीक है, हेलो, हेलो, आगे डीपीपी डिस्कस करें बच्चों।
डीपीपी डिस्कस करें। इक्विवेलेंट वेट अभी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें आया था जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे उसमें इक्विवेलेंट वेट आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का फिक्स होता है। आज डीपीपी 4 करें डिस्कस नेक्स्ट क्लास। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करेंगे 4th and 5th, ठीक है। 4th, 5th and 6th। 4th के मेरे पास आपके डाउट आ चुके हैं, 5th और 6th के डाउट मेरे को आप भेज देना, तीनों डीपीपी को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ओके। हाँ वो एलिमेंट कैसे याद करने हैं उसका निमोनिक मैं भेजूंगा, अभी निमोनिक मैं आपको भेजूंगा, वो ग्रुप में कैसे याद करते हैं ना निमोनिक, वो मैं आपको भेज दूंगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग या अपने सेल्फ बना सकते हैं, आप इतने क्रिएटिव हैं, अगर आपके खुद के निमोनिक बन जाते हैं तो ठीक है वो बना लें, लेकिन जो कुछ निमोनिक हैं जो मेरे पास है वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर? हाँ ओके ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, जय हिंद, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।